बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां विशाल नाम के एक शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। विशाल का शव खून से लथपथ खेत में बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि गर्लफ्रेंड के कॉल आने के बाद विशाल अपने घर से रात को बाहर निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। अगले दिन विशाल की डेड बॉडी खेत में मिली। विशाल के चेहरे और सिर पर गहरे चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में विशाल की गर्लफ्रेंड समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस खेत से डेड बॉडी बरामद की गई वहां की भी तस्वीर है। गर्लफ्रेंड समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। कैसे जान गई, कैसे हत्या की गई, जो चेहरे पर सिर पर गहरे चोट के निशान हैं, वो चोट के निशान किस हथियार से आए हैं, इन तमाम बातों की तफ्तीश की जा रही है। विशाल की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जहां से विशाल का शव मिला वहां की मिट्टी बिखरी हुई थी। ये तो अंदाजा लग रहा है कि हमलावरों से बचने के लिए विशाल ने अपना पूरा जोर तो लगाया होगा। पुलिस को मृतक की तलाशी के दौरान उसकी जेब से मोबाइल फोन और बाइक की चाबी भी मिली। विशाल मुंबई में नौकरी करता था। पिता की मौत के बाद वो घर लौटा था। सोशल मीडिया पर भी वो बहुत एक्टिव था। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पूछताछ कर रही है। सुबह लगभग 8 बजे सूचना मिली कि थाना सजनवा अंतर्गत जोगिया खोल गांव में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पे तत्काल फोर्स मौके पर गई। उसकी पहचान की गई। पहचान करने के बाद घर वालों को बुलाया गया। घर वालों की तहरीर पे 3 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रुचि हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, किसने इस हत्या को अंजाम दिया, क्यों, किस मकसद से इस हत्या को अंजाम दिया? क्योंकि बात ये सामने आई है कि आखिरी बार गर्लफ्रेंड से बात हुई थी, उसके बाद से विशाल घर आया नहीं और फिर जानकारी मिली उसके शव की। बिल्कुल, घर वालों का ये कहना है कि खाना खा रहा था विशाल घर में और अचानक एक फ़ोन आया और फ़ोन सुनते ही विशाल घर से चला गया। उसके बाद कभी घर लौट के नहीं आया। खेत में उसका शव मिला। तो पुलिस को जो तहरीर दी है घर वालों ने, उसमें लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने हत्या करके शव खेतों में फेंका है। अब पुलिस ने जो लड़की है जिससे दोस्ती थी विशाल की, उसको और उसके पिता को हिरासत में ले रखा है। पुलिस पूछताछ कर रही है लड़की से भी, पिता से भी, और जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लड़की से कितनी बार बात हुई, कितने दिन से दोस्ती थी, क्या वजह बनी जिससे उसकी हत्या कर दी गई। तो ये सारे बिंदु इस पर पड़ताल पुलिस की चल रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही, क्योंकि लड़की और पिता दोनों हिरासत में हैं, जल्दी ही किस वजह से विशाल की हत्या हुई वो वजह सामने आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी में अब बात करेंगे बांग्लादेश में जारी बवाल की। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं पर अटैक हुआ है। एक बार फिर से जिहादी जमात ने एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला। 29 साल का अमृत मंडल उर्फ सम्राट मंडल, इसकी जिहादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। जिहादी भीड़ ने सम्राट मंडल को तब तक पीटा जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। ये मामला राजबाड़ी जिले का है। इससे पहले 18 दिसंबर को जिहादी जमात ने बेरहमी से दीपू दास का कत्ल किया था। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। अब 29 साल की सम्राट मंडल की भी हत्या कर दी गई। पिछले 7 दिनों में हिंदुओं पर हमलों की ये 2 ही घटना नहीं है। शहर शहर, गांव गांव हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की जा रही है। कहीं हिंदू फैमिलीज का घर जलाया जा रहा है, कहीं कलावा बांधने पर हिंदुओं की पिटाई हो जा रही है, कहीं हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं के साथ सरेराह बदतमीजी की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत में भी जबरदस्त गुस्सा है। दीपू दास के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग लगातार उठ रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दीपू दास के पिता रविलाल चंद्र दास से फोन पर बात की तो उनका दर्द एक बार फिर से छलक उठा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दुख, ये गुस्सा, ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। सोचिए, यहाँ हम हिंदुस्तान में अपने चैन से अपने घरों में सो रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। वहीं हमारे हिंदू भाई वहाँ बांग्लादेश में रात को अपने घरों में सोते हैं, रातों रात उनके घर जला दिए जाते हैं। जान बचाने के लिए जाएं तो जाएं कहाँ? सिर के ऊपर अब छत नहीं रही है,
सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। और अगर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकले तब भी धमकी दी जाती है कि हिंदुओं तुम प्रदर्शन मत करो, तुम कलावा मत पहनो। हिंदू लड़कियां कब से हिजाब पहनने लगी, कब से बुर्का पहनने लगी, लेकिन वहां हिंदू लड़कियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो हिजाब पहनकर घूमे। নমস্কার, বলছি সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে যে ভাইটা গেছে, তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। সকলেই বিচলিত আমরা, আপনি শক্ত থাকবেন এবং গোটা পৃথিবীর হিন্দু সবাই আমরা আপনার পাশে আছি। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। दीपू के पिता से बात करते हुए नजर आए। उनसे कहा कि आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो हमें कहिए, हम हिंदू हैं और हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं और पूरा देश देख रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बीएनपी नेता तारिक रहमान ने चिंता जताई। 17 साल बाद ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने कहा, बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं और बौद्धों का भी है। এই দেশে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু সহ বিভিন্ন इस देश में मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश सबका है, मैदान में रहने वालों का भी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का भी। हम सबको एकजुट होकर एक ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। मतलब ये कि हमें डर और भय से मुक्त बांग्लादेश का निर्माण करना होगा। हमको देश में शांति चाहिए, हमको अपने देश में शांति चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, मार्टिन लूथर किंग, आप सबने नाम तो सुना होगा उनका। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना है ना? मार्टिन लूथर किंग का एक बयान बहुत मशहूर है, आई हैव अ ड्रीम। आज बांग्लादेश की माटी की कसम खाकर मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के सामने ये कहना चाहता हूँ, आई हैव अ प्लान। ये योजना मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे देश के लिए है। आज मैं अपनी ये योजना सबके सामने पेश कर रहा हूँ। इस योजना का मकसद देश की जनता का विकास करना है। अगर देश की जनता की किस्मत बदलनी है तो इस परिकल्पना को साकार करना जरूरी है। প্ল্যান, সেই কার্যক্রম, সেই পরিকল্পনাকে क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में जाम और भीड़ भाड़ का अटैक हो गया है। दिल्ली से लेकर देश के बहुत से शहरों में रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। भीड़ भाड़ बढ़ने के चलते जाम जैसे हालात बन गए हैं और खास तौर पर टूरिस्ट स्पॉट पर हालात ज्यादा खराब है। अब आपको राजस्थान के जैसलमेर की तस्वीर दिखाते हैं। ये भी टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर भी लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोगों की भारी भीड़ के चलते जैसलमेर का जो फोर्ट एरिया है वो पूरी तरह से भर गया है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। होटल्स भी इस वक्त फुल चल रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों के लिए जगह नहीं बची है। लोगों की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है और पूरा इलाका देखिए किस तरह से जैम पैक हो चुका है। एक तस्वीर राजधानी दिल्ली की भी आप देखिए। दिल्ली में कल क्रिसमस और पोल्यूशन कम होने से अचानक भीड़ बढ़ गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सड़क पर गाड़ियों की जो आवाजाही थी वो भी बढ़ गई और यही कारण जाम के हालात पैदा हो गए। लोनावला की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जाम लग गया है और भयंकर जाम है क्रिसमस के मौके पर। लोनावला में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार नजर आई। कई किलोमीटर तक जाम से लोगों की जो छुट्टियां हैं उसका मजा जरूर किरकिरा हो गया, क्योंकि घंटों लोग इसी जाम में फंसे रहे। पहाड़ों पर बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है। बर्फीली हवाओं से पूरे कश्मीर में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन में फिर से बर्फबारी हो सकती है। देश भर से नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं डल झील से। पहाड़ों पर हुई भीषण बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं का असर ऐसा है कि श्रीनगर से लेकर लेह तक तापमान 0 से करीब -18 डिग्री तक नीचे चला गया है। श्रीनगर में जहां आज रात का तापमान -2.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल गुलमर्ग और
सोनमर्ग का तापमान करीब -7 डिग्री तक नीचे चला गया है। लेह और करगिल के तापमान पर नज़र डालें तो बदन कांप उठता है। वहाँ का तापमान करीब -18 डिग्री तक नीचे चला गया है। निसंदेह ही पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर जो है वो कश्मीर में अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि कश्मीर में 21 दिसंबर से चिले कलान की शुरुआत हुई है।